શ્રવણ બેલગોલામાં પૂજ્યભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈનું તારીખ 1/1/86 સમયસાર ગાથા 6 પર પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 116। मैं मेरा ज्ञान को जानता हूं, मैं देखता अंदर में आ जाता है आत्मा। एक ज्ञानी की अतीन्द्रिय ज्ञान की ताकत कोई अलौकिक अपूर्व है। वो इंद्रिय ज्ञान से उसका माप काटवा जाए, क्या माप काटवा जाए तो माप निकले नहीं। इंद्रिय ज्ञान से माप, हाँ, माप करने जाए, मापने जाए तो भी माप होता नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। आज तक अतीन्द्रिय ज्ञान उसने प्रकट नहीं किया और इंद्रिय ज्ञान से आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ये सब कल्पना है। इंद्रिय ज्ञान से सही आत्मा का स्वरूप जानने में आया नहीं है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान से आत्मा जान लिया, प्रत्यक्ष। अतीन्द्रिय ज्ञान केवल ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष जाना। ऐसे शुद्ध ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। वो शुद्ध ज्ञान अतीन्द्रिय है। वो मति शुद्ध ज्ञान आदि परोक्ष है, सर्वथा परोक्ष नहीं है। कथनचित परोक्ष और कथनचित मति शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। अनुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभव प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। प्रदेश दिखाई देता जैसे अंधा साकर खाई और देखने वाला भी साकर का स्वाद लेता है, तो भी स्वाद सरखा है। स्वाद दो को, एक प्रदेश को ये सफेद है कि पीली है साकर, ऐसा देखता है केवली भगवान। सम्यक दृष्टि जीव है, वो प्रदेश को दिखाई देता नहीं है। इस अपेक्षा से परोक्ष है। प्रदेश दिखने में नहीं आया, इस अपेक्षा से परोक्ष है। मगर आनंद का वेदन आया तो वेदन की अपेक्षा से उत्मति शुद्ध प्रत्यक्ष है। अतीन्द्रिय ज्ञान होने से प्रत्यक्ष है। ये अनुभव के काल में प्रकट होता है। आत्म सन्मुख हुआ, जाननारो जनाय छे, इतना भेद निकल जाता है। पर पदार्थ को तो जानता नहीं हूं, मगर जाननारो जनाय छे, उसमें भी भेद है, उसमें भी अनुभव। ऐसा सेटिकानी गाथा में पर पदार्थ को जानता है, उसमें साध्य की स्थिति नहीं है। आत्मा को जानता है, उसमें साध्य की स्थिति नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, उसमें साध्य की स्थिति है। साध्य यानी मिथ्या दृष्टि के लिए साध्य सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि के लिए साध्य चारित्र, और चारित्रवंत के लिए साध्य मोक्ष। ध्येय तो सब में एक है, ध्येय अलग है। साध्य प्रकट करने की बात में साध्य आता है। ध्येय तो ध्रुव भगवान जो आत्मा ज्ञायक भाव, उसका अवलंबन करने से मिथ्या दृष्टि को साध्य बन जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के लिए चारित्र साध्य है कि स्वरूप में लीन होना। वो चारित्र है। कभी अपूर्व अवसर है वो क्यारे आवसे क्यारे में स्वभाव में लीन हो जाऊं। सम्यक दर्शन हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। सम्यक दर्शन की कीमत क्या है? चारित्र की कीमत है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि की कीमत नहीं, तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की कीमत कहा जाता है। मगर सम्यक दृष्टि में क्या है? कुछ नहीं है। संतोष नहीं होता है। चारित्र जो स्वरूप में रमण कर जाऊं, जहां एक विकल्प उत्पन्न शुभाशुभ का न होए, निरंतर ध्यान आ जावे, स्वरूप में मैं लीन हूं और प्रचुर आनंद का वेदन आवे, इसका नाम चारित्र। ऐसी दशा हमको क्यारे में जंगल में जाऊं, राजपाट छोड़ूं, ग्रस्त अवस्था को त्याग करके मैं निर्विकल्प ध्यान में जम जाऊं। बाई में द्रव्यलिंग, अंतर में भावलिंग, ऐसा ही अपूर्व दशा कब आवे मेरी? ऐसे सम्यक दृष्टि भावना का साध्य चारित्र है। जब चारित्र हुआ, इसमें क्या है?
इसमें पूर्णानंद नहीं है। ये तो सूक्ष्म ज्ञान है। कहां केवल ज्ञान, मेरी पास केवल ज्ञान, कहां केवल ज्ञान અને ક્યાં મુનિરાજ कहते कि सूक्ष्म ज्ञान, अल्प ज्ञान समुद्र में बिंदु है। कहां यथाख्यात चारित्र અને क्या एक सूक्ष्म चारित्र, उसके साथ मिलान करता हूं तो वो दशा गौण हो जाता है। तो चारित्र वर्ण पूर्ण स्वरूप की साध्य की सिद्धि करने के लिए बार बार उपयोग अंदर में लगाता है, तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, केवल ज्ञान आता है और बाद में 8 कर्म का अभाव होकर और परिणति, पूर्ण परिणति होकर सिद्ध दशा प्रकट होती है। अपूर्व बात है। ये जैन दर्शन ऊंचे ऊंचे चढ़ने के लिए, नीचे नीचे जाने के लिए नहीं, ये नजर ऊंची रखना, नजर ऊंची रखना। विद्यार्थी भी जो पढ़ता है ने, तो पहला नंबर जो आता है ने, उसकी नजर लेता है वो नापास हुआ उसके पर नजर करता नहीं है। ऐसे जैन दर्शन की अलौकिक बात है। सम्यक दर्शन हुआ, क्या कीमत है। पंचम काल में सम्यक दर्शन की कीमत है, चौथा काल में हजारों लाखों की सम्यक दृष्टि है, तो वहां सम्यक दृष्टि की कीमत नहीं है, वहां तो चारित्र वर्ण की कीमत है। ऐसी पंचम काल है ने, सम्यक दृष्टि भी लाखों करोड़ में कोकी प्रकट होता है। ऐसे देखो कि एक जब जानने में आया, तब जो एक ज्ञान के पर्याय में एक जानने में नहीं आया तो अज्ञानी मीठा दृष्टि है। मगर जब ज्ञेय जानने में आता है तब ज्ञायक जानने में आया, इसलिए ज्ञेय करता शुद्धता लागू पड़ती नहीं है। अज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान बनता है। જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશની અવસ્થામાં પણ દીવાની જેમ કરતા કર્મનો નિપુણ હોવાથી જ્ઞાયક જ છે। देखो पहले पारा में अप्रमत्त केवल ज्ञान से रहित कहा, केवल ज्ञान की पर्याय से रहित कहा। इधर जो शुद्ध ज्ञान है उससे आत्मा सहित कहा। ऐसे त्यागवाद की जो रमत है, केवल ज्ञान से रहित पहले पाड़ा में प्रमत्त अप्रमत्त से रहित कहा कि नहीं है। अभी इधर फरमाते हैं कि जो ज्ञान बहिर्मुख था वो ज्ञान अभिमुख हुआ। जो ज्ञेय को जानते हैं ज्ञान, वो जो इस समय जानने वाला जानने में आया तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञेय थे और जानते हैं उस समय भी ज्ञेय जानने में आया, और स्व जानने में आया उस समय भी। तो निरंतर जानने वाला ही जानने में आता है, उधर पर जानने में आता नहीं, जानने में आने पर भी नहीं होते, गौण हो जाता है। प्रतिमा गौण हो जाता है, ज्ञान ऊर्ध्व हो जाता है। जो ज्ञान में ज्ञान जानने में आया इस अपेक्षा ज्ञान ऊर्ध्व हो गया, और जो ज्ञान में आया वो गौण हो गया। प्रतिमा के सामने खड़ा हो तो भी ज्ञान ही जानने में आ रहा है, अरे ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ज्ञेय को जानने के समय ज्ञायक जानने में आवे, और स्वरूप का जब निर्विकल्प अनुभव आता है तब भी ज्ञायक ही जानने में आता है। सविकल्प दशा में जानना और जाना है, निर्विकल्प ध्यान में भी अपूर्व बात है। साधक की बात सविकल्प के काल में जो पर के जानने में आया वही समय जो जाननारो जनाय छे ते कारणे सम्यक ज्ञान टके छे, અને जो जाननारो न जनाय तो सम्यक ज्ञान टकતું નથી, मिथ्या दृष्टि हो जाता है। संध्या एक दफे निर्विकल्प ज्ञान हो गया, बाद में सविकल्प दशा आती है, जरूर आती है। साधक है ने, पूर्णानंद की प्राप्ति चारित्र तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है। अरे चारित्रवन को भी सविकल्प दशा छठे गुण स्थाने आ जाती है, और ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान में प्रतिभास होता है। उस समय द्रव्य शुद्ध ज्ञान में प्रतिभास हुआ
वही समय केवल द्रव्य शुद्ध जानने में आता है तो अज्ञानी है, અને દ્રવ્ય શુદ્ધ जानने में आता है शुद्ध ज्ञान में, वही समय शुद्ध ज्ञान में જાણનાર જણાય છે, તે કારણે નિર્જરા થાય છે, એને બંધ થતો समय समय पर सविकल्प दशा हो कि निर्विकल्प ज्ञान अवस्था हो। अपना ज्ञान में अपना आत्मा जानने में आ रहा है, वो जो ज्ञान की पर्याय में व्यायक जानने में आया तो आत्मा करता અને अपनी जो ज्ञान की पर्याय कर्म ऐसा जो भेद होवे तो सविकल्प दशा है। आत्मा करता ने राग मेरा कर्म वो तो अज्ञान दशा है। ध्यान रखना, ये चीज अलौकिक है। समयसार की छठी गाथा सारा समयसार का निचोड़ सार है। संक्षेप रुचि वाला जीव तो ये 12 गाथा का अध्ययन करने से सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। ऐसा चैतन्य आचार्य भगवान की टीका है, 2 टीका है, एक अमरचंद्र आचार्य की टीका और एक चैतन्य आचार्य भगवान की टीका। चैतन्य आचार्य भगवान ने लिखा कि कोई संक्षेप रुचि वाला जीव, तीव्र रुचि वाला जीव हो तो 12 गाथा का अध्ययन करने से उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और विस्तार रुचि वाला जीव हो, रुचि कम हो, थोड़ा प्रमादी हो तो 415 गाथा पढ़ने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जो भाव से समय साथ को बने, भाव से, आत्मा का लक्ष्य से और प्रयोजन, पंडित होने का प्रयोजन नहीं, मैं समय साथ पढ़कर दूसरे को समझाऊं, प्रयोजन फिर गया। पर को समझाने के लिए समय सार पढ़ना है कि केवल अपने हित के लिए है। तो ऐसे आत्मार्थी मोक्षार्थी होकर कोई जीव 12 गाथा भाव से बने, रुचि से बने, पढ़े, बने यानी पढ़े तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। वो महान ज्योतिषी है, आचार्य भगवान है ने, वो महान ज्योतिषी है। અને सर्वज्ञ भगवान तो परम ज्योतिषी है। उसने देख लिया, उसको उसने पढ़ने वालों को जान लिया कि जो भाव से पढ़े 12 गाथा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। और रुचि जरा कम है, व्यापार रोजगार अग्नि में जाती है और फिर वहां से लाकर इधर आती है, ऐसा अप डाउन आता है ने, तो इसके लिए 415 गाथा है तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। विश्वास करो, ज्योतिषी महान है, अपर है। ये आजकल का ज्योतिष की बात तो फिर जाती है, मगर इसकी बात फिरने वाला नहीं है। अध्ययन कर, आत्मार्थी होकर, मोक्षार्थी होकर इस समय सार को पढ़ और निश्चय व्यवहार 2 समझकर व्यवहार को गौण कर। व्यवहारने का विषय लक्ष्य छोड़ दे, व्यवहारने का विषय है मगर गौण करने के लिए है, मुख्य करने के लिए व्यवहारने का विषय है ही नहीं। व्यवहार नहीं को मुख्य करता है वो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार नहीं को गौण करके, निश्चय नहीं को मुख्य करके उसका लक्ष्य करता है तो निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, मुख्य गौण उसमें नहीं है। प्रमाण में मुख्य गौण नहीं है। जब आत्मा पक्षातिक्रांत होता है तब आत्मा का अनुभव करता है तो निश्चय और व्यवहार 2 नई का ज्ञाता बन जाता है, मगर पक्षपात रहता नहीं है। ऐसी बात अपूर्व है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जो केवल ज्ञान से रहित का अभी शुद्ध ज्ञान हुआ, उससे सहित आत्मा क्या, तो शुद्ध ज्ञान कर्म है कि आत्मा कर्म है कि राग कर्म है? कि राग तो आत्मा का कर्म है ही नहीं।
वो मैं करता ने राग मेरा कर्म, वो तो अप्रतिबुद्ध का लक्षण, अज्ञानी का लक्षण है, वो तो मूढ़ है। वो तो मिथ्या दृष्टि है। मैं करता अने भगवान की भक्ति का राग मैंने किया, वो तो मिथ्या दृष्टि है। उसके बाद तो कड़क है, बात कड़क लगती है। आपके चेहरा मैंने मार किया।